Dear students, today we will start our chapter 7th, The Brave Little Tailor, from Grimm's Fairy Tales. So have a look at page number 77 of your English course book. One summer morning, a little tailor sat on his table near the window. गर्मियों की एक सुबह में एक छोटा सा दर्जी जो आकार में जो हाइट में थोड़ा छोटा है अपने खिड़की के पास टेबल पर बैठा हुआ था. He took a loaf of bread from his cupboard, cut himself a large slice and spread it with jam. उसने अपनी अलमारी से एक ब्रेड का पीस लिया और उसके ऊपर जैम को बिखेर दिया, स्प्रेड कर दिया. That is not going to taste bad. जिसका स्वाद जो है बुरा नहीं था, उसने कहा. But I will finish the jacket before I bite into it. उसने कहा कि मैं इसको जब तक मैं अपनी जैकेट को बनाने का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं इसको और नहीं खाऊंगा. उसने आधा खाया और आधा रख दिया और कहा कि मैं जो जैकेट बना रहा हूँ उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसको मैं बनाकर तैयार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बचा हुआ ब्रेड खाऊंगा. He laid the bread aside and continued his sewing, happily make his stitches. उसने वह ब्रेड का पीस साइड में रख दिया और अपना सिलाई का काम खुशी खुशी करने लगा. Meanwhile, attracted by the smell of the sweet jam, a swarm of flies settled on the bread. उस जैम की मिठास की खुशबू के कारण कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ पर आ गई और वो उस पर ब्रेड के ऊपर बैठ गई. Hey, who invited you? said the little tailor, driving away the uninvited guest. वह दर्जी कहता है, हे तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है जो कि तुम यहाँ पर बिना बुलाए गेस्ट की तरह आकर इस ब्रेड की स्लाइस पर बैठ गई हो. However, the flies would not be turned away and they came back in increasing number. तो वे मक्खियाँ जो है वो वहाँ से नहीं हटी और उससे ज़्यादा संख्या में आकर उसके ऊपर बैठ गई. Finally, losing his temper, he reached for a piece of cloth and shouted, "Wait, now I am going to give it to you." Then hit at them with all his might. फिर उसने गुस्से में एक कपड़े का पीस लिया और कहा, रुको मैं तुम्हें इसको देता हूँ. When he counted, there were no fewer than 7 of them lying dead before him, with their legs stretched out. और जैसे ही उसने उस कपड़े से उनको मारा तो वहाँ पर 7 मक्खियाँ जो है एक बारी में ही मरकर वहाँ पर गिरी हुई थी. He was surprised at his own bravery. वह अपनी उस बहादुरी से बहुत ही सरप्राइज्ड था, बहुत ही हैरान था. The whole world shall hear about this. वह चाहता था कि पूरा विश्व उसकी इस बहादुरी के बारे में जाने. He cut out a banner for himself, then embroidered on it with large letters, 7 with 1 blow. फिर उसने अपनी इस बहादुरी का बखान करने के लिए एक बड़ा सा कपड़ा लिया, उसको बैनर की तरह बनाया और उसको साइड से उसकी एम्ब्रॉयडरी कर दी और उस पर लिखा 7 with 1 blow. The tailor tied the banner around his body and set forth into the world, for he thought that his workshop was too small and such bravery. Before leaving, he looked about his house for something that he could take with him. इस तरह से उसने वो बैनर को बनाया और अपनी बहादुरी का बखान करने के लिए वो चाहता था कि पूरी दुनिया में सब लोग जाने कि उसने ऐसा काम किया है और जिससे कि उसकी वर्कशॉप की, जिससे उसके काम को ख्याति भी मिले. इस उद्देश्य से उसने वहाँ से जाने का निर्णय किया और कुछ देर तक उसने अपने घर को देखा.
Before leaving, he looked about his house for something that he could take with him. Finding a piece of old cheese, he put that into his pocket. वहाँ से जाने से पहले कुछ देर के लिए वहाँ रुका और उसने अपने घर को देखा और उसने सोचा कि यहाँ से जाने से पहले मैं अपने लिए खाने का कुछ सामान डाल लेता हूँ। फिर उसने उसको एक पनीर का टुकड़ा मिला, उसने उस पनीर के टुकड़े को ले लिया और अपनी जेब में डाल दिया। Outside the town gate, he found a bird that was caught in a bush. It went into his pocket and the cheese. फिर जब वह वहाँ से बाहर जा रहा था, गेट से बाहर जा रहा था, तो उसने वहाँ पर एक चिड़िया को देखा जिसको भी उसने पनीर की जैसे उसने अपने पॉकेट में पनीर को रखा था वैसे ही उसने उस चिड़िया को भी अपने जेब में रख दिया। After wandering a long time, the tailor came to the courtyard of the royal palace. काफ़ी समय तक इधर उधर घूमने के बाद वह दर्जी जो है अपने आंगन के फिर वह एक राजमहल के आंगन में बैठ गया। Being tired, he lay down on the grass and fell asleep. वो बहुत थका हुआ था इसलिए वहाँ पर घास पर बैठ गया और उसको नींद आ गई। While he was lying there, people came and looked at him for all sides and they read his banner, 7 with 1 blow. जब वह वहाँ पर सो गया था तो वहाँ पर जो लोग घूम रहे थे, लोग आ रहे थे, तो उन्होंने उसको हर तरफ से देखा और उसके बैनर को भी देखा जिस पर उसने लिखा था 7 with 1 bow. They went and reported him to the king, telling him that if war were to break out, he would be useful. The king was pleased with this advice. He sent one of his courtiers to fetch the little tailor. फिर वे लोग वहाँ से गए और उन्होंने राजा को बताया कि हमारे राज्य में एक आदमी आया है और वह इस तरह से बैनर लगाया हुआ है और उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए युद्ध के समय में हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, हमारे काम का आदमी हो सकता है। और राजा ने भी उनकी इस सलाह को मान लिया और उसने अपने सैनिकों को उसको लाने के लिए भेजा। When the tailor arrived at the palace, the king said to him, "There is a giant in the town." जब राजा के सैनिकों ने उसको राजमहल में लाया तो राजा ने उसको बताया कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा दानव आ गया है। If you can get rid of him, I will get you married to my daughter and you shall get half of my kingdom. और उसने कहा कि अगर तुम उस दैत्य को पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी तुम्हारे से करवा दूंगा। It is not every day that someone is offered a beautiful princess and a half kingdom, thought the little tailor. उस छोटे दर्जी ने, ये बौने दर्जी ने यह सोचा कि हर दिन ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें कोई इतना बड़ा ऑफर दे कि कोई अपनी सुंदर बेटी की शादी तुम्हारे से और अपना आधा राज्य तुम्हें दे दे किसी कार्य के लिए। यस, ही रिप्लाइड, आई शैल डिफीट द जाइंट. उसने कहा हाँ. ऐसा उत्तर देते हुए उसने कहा कि मैं उस दैत्य को हरा दूंगा. The little tailor set forth, followed by 100 horsemen that the king had sent. फिर उस छोटे दर्जी ने एक सौ घोड़ों के समूह को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया. At the edge of the forest, he said to them, "You stay here. I shall take care of the giant myself." फिर उसने जहाँ पर वह जंगल खत्म होता था उसके कोने पर उसने उन लोगों को कहा कि तुम लोग यहीं पर खड़े रहो, मैं उस दैत्य से अपने आप मिलूंगा. He bravely took to the road and being light and agile, he did not grow weary. The road led him up a mountain. When he reached the top, a huge giant was sitting there looking around contently. फिर वह बहादुर वहाँ उस रास्ते से उस पहाड़ी की तरफ गया जहाँ पर वह दैत्य बैठा हुआ था और उसको वह
संतुष्ट तरीके से देख रहा था। द लिटिल टेलर वेंट अप टू हिम cheerfully and said, "Good day, comrade." और फिर उस छोटे दर्जी ने उसको बहुत खुशी के साथ उसको मुस्कुराते हुए देखा और उसको कहा गुड डे, कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दिन अच्छा हो। Unbuttoning his coat, he showed the banner to the giant. You can read what kind of man I am. उसने अपने कोट के बटन बंद नहीं किए थे क्योंकि वो अपना बैनर उस जाइंट को दिखाना चाहता था, उस दैत्य को दिखाना चाहता था कि वह किस तरह का इंसान है या उस बैनर पर क्या लिखा हुआ है। The giant read 7 with one blow, and thinking that the tailor had killed 7 men, he gained some respect for the little fellow. उस दैत्य ने उस बो को पढ़ा, उस बैनर को पढ़ा जिस पर लिखा था 7 with one blow, और यह सोचा कि वह जो है, जो वह टेलर है, जो वह दर्जी है, उसने एक ही बार में 7 दैत्यों को मारा होगा, ऐसा उसने अपनी समझ के अनुसार समझा। But he did want to put him to the test. So he picked up a stone and squeezed it with his hands until water dripped from it. पर वह उसका परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक हाथ में एक पत्थर लिया और उसको जोर से दबाया, तब तक दबाया जब तक उस पत्थर में से पानी ना निकल जाए। Do what I just did, said the giant. If you have the strength, उसने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे ही तुम भी मुझे करके दिखाओ अगर तुम्हारे में ताकत है। Reaching into his pocket, the tailor pulled out the soft cheese and squeezed it until liquid ran from it. जैसे उस दैत्य ने पत्थर को निचोड़ा था और उसमें से पानी निकला था, वैसे ही उसने उस पनीर के टुकड़े को लिया और कहा कि देखो यह पत्थर है, और उसने उसको इतना जोर से निचोड़ा और उसमें से दूध निकल गया। और उसने कहा कि देखो तुम्हारे पत्थर से तो पानी निकला था और मेरे पत्थर में, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इस पत्थर से दूध भी निकाल सकता हूँ। The giant did not know what to say, for he did not believe the little man. जो दैत्य है वह नहीं जानता था, पर वह उस छोटे व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं करना चाहता था। Then the giant picked up a stone and threw it so high that it could scarcely be seen. फिर उस दैत्य ने एक पत्थर लिया और उसको इतना जोर से फेंका कि वह बहुत ही जल्दी आंखों से ओझल हो गया, बहुत दूर जाकर गिरा हो। Now, you little fellow, if you can do that, I shall leave this town never to come back. उसने कहा अगर तुम भी इस तरह से, जितना दूर मैंने यह पत्थर फेंका है, अगर तुम इससे ज़्यादा दूर कोई पत्थर फेंकते हो तो मैं इस शहर को छोड़कर चले जाऊंगा और कभी भी इस शहर में वापस नहीं आऊंगा। A good throw, said the tailor, but the stone did fall back to earth. उसने कहा कि मैं इससे ज़्यादा दूर फेंक सकता हूँ और मैं पत्थर को जब फेंकूंगा तो वह आसमान में ही गुम हो जाएगा, वह ज़मीन पर दोबारा नहीं आएगा। I will throw one for you that will not come back. उसने कहा कि मैं इतना दूर फेंकूंगा कि ज़मीन पर वह पत्थर वापस नहीं आएगा। He reached into his pocket, pulled out the bird and threw it into the air. फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से वह पक्षी निकाला जो उसने अपनी जेब में रखा था और उसको बहुत तेजी के साथ आसमान की तरफ उड़ा दिया, और जो कि बहुत दूर तक उड़ गया। Happy to be free, the bird flew up and away and did not come back. और खुशी खुशी वो पक्षी इतना ऊंचा उड़ा कि वह दोबारा जमीन पर नहीं आया। Now the giant was scared of the tailor. इस तरह का काम देखकर वह जो दैत्य है वह उस दर्जी से डर गया। He fled from the town. The king married his daughter to the tailor. इस तरह से वह उस शहर को छोड़कर भाग गया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस दर्जी से करवा दी। Thus the little tailor became a king and he remained a king as long as he lived. इस तरह से वह छोटा दर्जी जो है वह राजा, उस राज्य का राजा बन गया और जब तक वह जीवित रहा उस राज्य का राजा ही बनकर रहा। थैंक यू।